विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, जिसमें दाहोद लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन भी शामिल है। ये संयंत्र 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक इंजन तैयार करेगा। इस दौरान दाहोद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान पर और आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया। सिर्फ सिंदूर मिटाने वाले का नाम अब तय है, मिटना तय है। आतंकियों ने 140 करोड़ लोगों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आतंकियों को नहीं पता था कि उनका मुकाबला मोदी से है। 22 मिनट में आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। आतंक के खिलाफ भारत चुप, पीएम ने कहा कि नहीं बैठ सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दाहोद दौरे के दौरान, दाहोद में रोड शो के दौरान के बाद संबोधन किया, देश को संबोधित किया और उन्होंने इस मौके पर कहा कि 22 तारीख यानी 22 अप्रैल का पहलगाम में हुआ जो हमला, उसका बदला हमने 22 मिनट में लिया। 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन सिंदूर हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आए। और इस वक्त जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन की देख पा रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जब वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जहां पर कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी अभिनंदन करने के लिए मौजूद था और हाथों में उन्होंने फूल ले रखे थे और पुष्पों की वर्षा उनके परिवार की तरफ से की जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार काफ़ी खुश था। उन्होंने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिर वडोदरा के बाद दाहोद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और दाहोद में भी एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, रोड शो किया। और वडोदरा की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये दाहोद से पहले पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दाहोद भी गए पीएम मोदी, वहां पर रोड शो किया। और वडोदरा की तस्वीर की खास बात ये थी कि यहाँ पर सिंदूर भी रखा गया था। अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर को बताया और इसीलिए वडोदरा में सिंदूर एक रखा गया था और जो महिलाएं थीं, जो खवातीन थी, वो एक एक करके आकर सिंदूर लगाती हुई नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दाहोद वहां पर पहुंचे तो उनका जोश और उत्साह के साथ स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो में और रोड शो के बाद कई बातें कही, उसको एक एक करके आपको सुनाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। तिरंगा लहराते रहिए, तिरंगे की आन बान शान का जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9
सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में एक रोड शो भी किया, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार पहुंचा हुआ था। रोड शो में शामिल हुए लोगों के साथ साथ कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता, बहन और भाई ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो गजब। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 3 आज के गुजरात दौरे के मौके पर ये 3 तस्वीरें काफ़ी खास हैं। एक तस्वीर तो दाहोद की है जो बीच में आप देख पा रहे हैं, और 2 तस्वीरें दाएं और बाएं जो देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीर वडोदरा की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आए थे। और ख़ास तस्वीर इसलिए और हो जाती वडोदरा की कि कर्नल सोफिया कुरैशी और इनका परिवार भी यहाँ पर मौजूद था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर काफ़ी खुश नजर आए। इनके कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों ने प्रतिक्रियाएं भी दी है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की। ये आप सर्कल में तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन है और दोनों ट्विन सिस्टर है, जुड़वा बहनें हैं, और इन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भी बात कही गई है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर ये परिवार काफ़ी खुश नजर आए। और जो बीच में तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये दाहोद की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में रोड शो खत्म करने के बाद दाहोद पहुंचे थे तो वहाँ पर भव्य स्वागत उनका हुआ था और पूरा माहौल देशभक्ति की गीत नगमों से सरशार नजर आया, गुंजायमान नजर आया और लोगों के जबान पर सिर्फ भारत माता की जय के नारे ही थे। आज का प्रोग्राम जो भी था, जिन्होंने ये इंतज़ाम किया, बहुत बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा लगा और सब लोगों ने बहुत ही मेहनत से अच्छे से जो किया है, बहुत अच्छा लगा। उसके लिए तो बहुत खुशी है कि हमारे देश की बेटी है, हमारी बेटी नहीं है, हमारे देश की बेटी है और जो भी किया बहुत अच्छा किया। और आगे भी हम तो बोलते हैं कि और भी हमारे देश की बेटियां जो है उनको पढ़ाना चाहिए, आगे करना चाहिए ताकि वो भी इसी तरह से बने। और बेटी बेटों में कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसे होना चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रियटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मेरी ट्विन सिस्टर है, मुझसे 15 मिनट्स बड़ी है, तो अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है, क्योंकि कंट्री के लिए जब आपके देश के लिए जो है आपकी बहन, जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। जब तक हमारे देश में महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, क्योंकि आधी आबादी हमारी औरतों की है और अगर 50% ऊपर नहीं आएंगी तो देश आगे कैसे आएगा। सो जो ये अभी वर्क हो रहा है, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, या हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग इट, इट्स फैंटास्टिक। बेटी नहीं, वो देश की बेटी है, उसने देश के लिए किया और करना चाहिए, क्योंकि हमारा नियम है, सिद्धांत है, वयम राष्ट्रीय जा रहे हम पुरोहिता।